Good morning, my dear students. How are you all? Hope you all are fine at your places. This video is for student of class 3rd. In this video, we will summarize the chapter number 2, Mumbai. So let's start today's class. Class 3rd, term 3. Subject EVS SST. Chapter number 2, Mumbai. Lecture number 3. Topic is summary lecture. So today we will summarize the chapter number 2. Now we will read quick scroll. Okay. Mumbai is one of the biggest and busiest cities of India. यानी मुंबई भारत के व्यस्त और बड़े शहरों में से एक है. इट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. यह महाराष्ट्र की कैपिटल है. एंड वॉज अर्लियर कॉल्ड बॉम्बे. और पहले इसे बॉम्बे बोला जाता था. देयर आर मैनी प्लेसेस वर्थ विजिटिंग. यानी यहां पर घूमने लायक बहुत सारे प्लेसेस हैं. सच है जैसे कि द गेटवे ऑफ इंडिया, द मैरीन ड्राइव, द एलिफेंटा केव्स, द हैंगिंग गार्डन, जुहू एंड चौपाटी. दीज आर द प्लेसेस ऑफ वर्थ विजिटिंग. यानी ये घूमने के लिए स्थान है. मुंबई इज फेमस. यानी मुंबई फेमस है फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल मिल्स. यानी मुंबई अपनी कॉटन टेक्सटाइल मिलों के लिए फेमस है. एज वेल एज द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. ऐसे ही अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी फेमस है. पॉपुलरली नोन एज बॉलीवुड. यानी जिसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसको बॉलीवुड के नाम से पॉपुलर है. ओके, सो ये अपनी कॉटन टेक्सटाइल मिलों के लिए, हिंदी फिल्मों के लिए जाना जाता है, जिसको बॉलीवुड कहा जाता है. गणेश चतुर्थी इज द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मुंबई. यानी मुंबई में गणेश चतुर्थी जो है वो मुंबई का मेन फेस्टिवल है जो वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है. ओके. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द चैप्टर नंबर 2 मुंबई अगेन. आज हम दोबारा से एक बार रीडिंग करेंगे, बुक रीडिंग चैप्टर नंबर 2 की. ओके, सो कीप योर बुक विद यू. आप अपने साथ अपनी बुक रखेंगे और मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे. ओके. Mumbai is one of the biggest and busiest cities of India. ये हमने क्विक स्क्रॉल में भी अभी रीड किया है. मुंबई भारत के बड़े और व्यस्त शहरों में से एक है. व्यस्त मीन्स भीड़ भाड़, जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है. इट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. यानी यह महाराष्ट्र की कैपिटल है. अर्लियर इट वॉज कॉल्ड बॉम्बे. पहले इसे बॉम्बे कहा जाता था. It is also become famous for the financial capital of India. यानी यह भारत की फाइनेंशियल कैपिटल के लिए भी फेमस है. सो ये हमने अपने फिलिंग द ब्लैंक्स में भी फिल किया है. मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज लोकेशन. लुक एट द एडजेसेंट पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. यानी यहां पर आपकी बुक में एक पॉलिटिकल मैप दिया गया है जहां पर आप देख रहे हैं ये ऑरेंज पार्ट जो है आपका ये महाराष्ट्र है एंड जो ब्लू डॉट है ये आपकी मुंबई है. सो मुंबई इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड फेसेस द अरेबियन सी. यानी जो मुंबई है वो मुंबई इज लोकेटेड कहां पर स्थित है, ये आपके क्वेश्चन का भी आंसर है. मुंबई इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. ओके, और ये महाराष्ट्र स्टेट में है. सो यहां पर जो अंडरलाइन किया है ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर भी है. आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज मुंबई लोकेटेड. यानी मुंबई कहां स्थित है. देन आंसर इज मुंबई इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि. अर्लियर पहले मुंबई वॉज ए
ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड्स, यानी पहले मुंबई 7 आइलैंड्स का एक ग्रुप था, नेमली जिनके नेम है माहिम, वर्ली, परेल, माजागांव, बॉम्बे, लिटिल कोलाबा और कोलाबा। दीज आर द 7 आइलैंड्स। ये 7 आइलैंड्स हैं जो पहले एक ग्रुप था मुंबई में, जो उनके नेम दिए गए हैं। ये उनके नेम है माहिम, वर्ली, परेल, माजागांव, बॉम्बे, लिटिल कोलाबा एंड कोलाबा। ओके, दीज आइलैंड्स यानी ये आइलैंड वर अंडर दी पोर्टुगीज कंट्रोल्स, यानी ये जो आइलैंड्स हैं ये पहले पोर्टुगीज यानी पुर्तगालियों के अंडर थे, उनके कंट्रोल में थे। बट लेकिन इन 1661 में दीज कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, यानी 1661 में ये ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के अंडर आ गए एंड बिकेम दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी बन गई। इन 1937 यानी 1937 में दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी बिकेम ए प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी प्रोविंस प्रांत, यानी 1937 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वो एक इंडिया का एक प्रोविंस बन गया, यानी एक प्रांत बन गया। डू यू नो मोस्ट ऑफ द लैंड इन मुंबई, यानी मुंबई में बहुत सारी जो लैंड्स है वॉज रिक्लेम्ड फ्रॉम द सी, यानी कहां से प्राप्त की गई है, यानी समुद्र से। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1907, यानी इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 बॉम्बे वॉज डिक्लेयर ए स्टेट, यानी बॉम्बे को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया विद इट्स कैपिटल एट बॉम्बे। इसको बॉम्बे की कैपिटल के साथ एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया, यानी घोषित कर दिया गया। लेटर ऑन बाद में इट वॉज डिवाइडेड इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात, यानी जो बाद में 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, महाराष्ट्र और गुजरात में। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। मुंबई हैज ए मॉडरेट क्लाइमेट एज इट इज नियर द सी कोस्ट। सो मुंबई में जो है वो एक मॉडरेट क्लाइमेट, इट्स मीन्स न ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा सर्दी होती है। सो ये जो हमने अंडरलाइन किया है, ये आपके एक क्वेश्चन का आंसर भी कराया गया है, जिसको आपको दोबारा से एक बार फिर रिवाइज करना है। व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट डज मुंबई है, यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन आएगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज मुंबई हैव, यानी मुंबई में किस प्रकार का क्लाइमेट होता है। सो मुंबई हैज ए मॉडरेट क्लाइमेट, दिस इज द आंसर, ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट प्लेसेस वर्थ विजिटिंग, यानी जो बॉम्बे में घूमने के स्थान है। मोस्ट ऑफ मुंबई important buildings, schools, hotels, cinemas and museum are located in its older parts, यानी बॉम्बे के जो older parts हैं उसमें important buildings, schools, hotels, cinema और museum स्थित हैं। There are many places in Mumbai which attract people from all over the country, यानी मुंबई में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लुभाते हैं। टूरिस्ट कम फ्रॉम फार एंड नियर टू एंजॉय द ब्यूटीफुल बीचेस एंड द नाइट लाइफ हियर, यानी टूरिस्ट वहां पर आते हैं, पास और दूर सभी जगहों से आते हैं और इसके जो ब्यूटीफुल बीचेस हैं और नाइट लाइफ स्टाइल है उसका मजा लेते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है द गेटवे ऑफ इंडिया। ये भी एक प्लेस वर्थ विजिटिंग है, घूमने का स्थान है बॉम्बे में। द पिक्चर गिवन बिलो इज ऑफ द गेटवे ऑफ इंडिया विच वॉज बिल्ट इन वेलकम टू ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी हु विजिटेड बॉम्बे इन 1911। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया, नीचे गेटवे ऑफ इंडिया की पिक्चर दी गई है।
सो ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है 1911 में ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी और क्वीन मैरी के वेलकम में बनाया गया था इन 1911, यानी 1911 में। सो लुक एट दिस इज द पिक्चर ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया। ये गेटवे ऑफ इंडिया की पिक्चर है। The statues of Chhatrapati Shivaji and Swami Vivekanand can be seen near the Gateway of India। यानी गेटवे ऑफ इंडिया के पास आपको दो स्टैचूज देखने को मिलेंगी जो छत्रपति शिवाजी और स्वामी विवेकानंद की है। लुक एट दिस। छत्रपति शिवाजी, दिस इज द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी एंड दिस इज द स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद। ओके, सो यहां भी आपका एक क्वेश्चन आपने किया है, जिसमें आपका एक क्वेश्चन है, नेम टू स्टैचूज विच कैन बी सीन क्लोज टू गेटवे ऑफ इंडिया। यानी जो आपको दो स्टैचू के नेम लिखने हैं जो गेटवे ऑफ इंडिया के पास देखने को मिलती है। देन यू विल राइट छत्रपति शिवाजी एंड स्वामी विवेकानंद। ओके, अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट आर दी सी बीचेस ऑफ जुहू एंड चौपाटी। यानी ये बॉम्बे के जो प्लेसेस है जो वर्थ विजिटिंग प्लेसेस हैं, जुहू एंड चौपाटी, द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, द नेहरू प्लेनेटेरियम, द हैंगिंग गार्डन, द एसएल वर्ल्ड एंड द बूट हाउस। दीज आर द प्लेसेस ऑफ वर्थ विजिटिंग। यानी ये घूमने के स्थान है बॉम्बे में। सो यहां पर पिक्चर्स दी गई है। लुक एट दिस। जुहू बीच, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, नेहरू प्लेनेटेरियम, हैंगिंग गार्डन्स एंड एसएल वर्ड्स, द बूट हाउस। लुक एट दिस इज मैरिन ड्राइव। ये अपने व्यू के लिए बॉम्बे में फेमस है। It is worth visiting for its view of the Arabian Sea। यानी ये किस लिए फेमस है? अरेबियन सी के व्यू के लिए। It is one of the most attractive places। यानी ये बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है बॉम्बे में। ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन मुंबई। जो मुंबई में घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं, लोग आते हैं, ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी आकर्षित करता है। सो इसका जो व्यू है, जो दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं वो मैरिन ड्राइव का व्यू देखने के लिए आते हैं। नेक्स्ट इज एलिफेंटा केव्स। सो ये जितने भी प्लेसेस अभी आपने रिवाइज किए हैं, समराइज किए हैं, ये सारे प्लेसेस वर्थ विजिटिंग है, यानी घूमने के स्थान है। नेक्स्ट इज एलिफेंटा केव्स। यानी ये भी बहुत बॉम्बे में एक फेमस जगह है। The famous Elephanta caves lie to the east of Mumbai। They are famous for their beautiful stone carving। यानी स्टोन कार्विंग, पत्थरों के डिजाइन। सो जो एलिफेंटा केव्स है वो ईस्ट मुंबई में है और ये किस लिए फेमस है? दे आर फेमस फॉर देयर ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग। यानी ये अपने पत्थरों के डिजाइनों के लिए फेमस है। तो ये जो अंडरलाइन किया है, ये आपकी बुक में पहले एक क्वेश्चन का आंसर भी है जो आप कर चुके हैं, बट इनको फिर से रिवाइज करेंगे। वेयर आर दी एलिफेंटा केव्स। यानी एलिफेंटा केव्स कहाँ है? व्हाट आर दीज केव फेमस फॉर। ये केव्स किस लिए फेमस है? देन आंसर इज एलिफेंटा केव्स लाई टू द ईस्ट ऑफ मुंबई। दे आर फेमस फॉर देयर ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग। यानी ये अपने पत्थरों के डिजाइनों के लिए फेमस है। ओके, next is industries। These are many industries in Mumbai। यानी there are many industries of Mumbai। यानी मुंबई में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। It is famous for its cotton textile। यानी यह अपने कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, यानी जो सूती कपड़ों की मिल है उसके लिए फेमस है। The first cotton textile mill was established in 1854 in Mumbai। यानी जो पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल है वो मुंबई में 1854 में लगाई गई थी। मुंबई इज ऑल्सो नोन एज
सिटी ऑफ ड्रीम्स, यानी मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है। इट इज फेमस फॉर इट्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, ये अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी फेमस है। जो हमारी हिंदी फिल्में हैं उनके लिए बॉम्बे फेमस है। विच इज ऑल्सो नोन एज बॉलीवुड, यानी जो बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। अबाउट 110 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई, यानी मुंबई से 110 किलोमीटर दूर, इन द अरेबियन सी there is an oil field known as the Bombay High Region. Petroleum is extracted from these oils field, यानी जो बॉम्बे से 110 किलोमीटर दूर है अरेबियन से, वहां से समुद्र से तेल निकाला जाता है, सुरंग के द्वारा तेल निकाला जाता है, जिसको बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता है। एक्सट्रैक्टेड मीन्स यानी जहां समुद्र से जो तेल निकालते हैं, तेल निकालना। नेक्स्ट इज फेस्टिवल्स। ऑल इंपोर्टेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन मुंबई, यानी मुंबई में सभी महत्वपूर्ण त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, बट लेकिन द गणेश चतुर्थी इज द मोस्ट पॉपुलर वन। उनमें सबसे जो पॉपुलर है वो गणेश चतुर्थी है। बॉम्बे का मेन फेस्टिवल गणेश चतुर्थी है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट पर। ओके, मुंबई हैज ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, यानी मुंबई का जो रोड्स और रेलवे का नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रेवल बाय लोकल ट्रेन, यानी वहां पर मोस्टली लोग लोकल ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। मुंबई हैज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, यानी मुंबई में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जैसे दिल्ली में है वैसे मुंबई में भी है, जो वहां का बहुत व्यस्त एयरपोर्ट है। मुंबई इज वन ऑफ द बिजिएस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया टू, यानी मुंबई जो है वो बहुत भीड़ भाड़ वाला, समुद्र के किनारे बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। अमेजिंग फैक्ट्स। द फर्स्ट रेलवे ट्रेन, यानी पहली रेलवे ट्रेन इन इंडिया, भारत में रन फ्रॉम मुंबई टू ठाणे इन 1853, यानी जो पहली ट्रेन चलाई गई थी भारत में वो मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में चलाई गई थी। सो नेक्स्ट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मुंबई हैज मेनी गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी मुंबई में बहुत अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। द बॉम्बे यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, यानी जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है वो भारत की पुरानी यूनिवर्सिटियों में से एक है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो लोकेटेड हियर, यानी यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी स्थित है, जिसको आईआईटी कहते हैं। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआईटी, ये आईआईटी की फुल फॉर्म है, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अब हम आते हैं पीपल एंड फूड, यानी जो बॉम्बे के लोगों का भोजन। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन मुंबई आर मृत, यानी मुंबई में अलग अलग जगह से लोग आकर रहते हैं। देयर फॉर ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स आर अवेलेबल हियर, यहाँ पर एक भोजन की जो वैरायटी है वो अवेलेबल होती है। भेलपुरी एंड पाव भाजी आर पॉपुलर स्नैक्स ऑफ मुंबई, यानी ये मुंबई के लोगों के पॉपुलर स्नैक है। इट इज ए थिकली पॉपुलेटेड सिटी, यानी ये बहुत थिकली यानी भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहां पे बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है। मराठी एंड हिंदी आर द पॉपुलर लैंग्वेजेस स्पोकन हियर, यानी यहाँ पर मराठी और हिंदी दो पॉपुलर लैंग्वेज बोली जाती है। अमेजिंग फैक्ट्स। धारावी स्लम ऑफ मुंबई इज द लार्जेस्ट स्लम एरिया ऑफ एशिया, यानी मुंबई का जो एक एरिया है जिसको धारावी स्लम कहते हैं वो बहुत बड़ा एरिया है। ओके, नेक्स्ट
Thus, from beginning of British colonial center of trade, today Mumbai has become the commercial capital of India. यानी आज मुंबई भारत की एक कमर्शियल कैपिटल है. It has become South Asia largest city and the home of the Bollywood industry. यानी इसको ये क्या है, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री का होम भी है. ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स इट. ये आपको चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज करना है और आपको इसके साथ साथ आपको एक असाइनमेंट मिलेगा. जो होमवर्क में आपका होमवर्क असाइनमेंट विल बी अपलोडेड एट एडक्वार्क. जो आपका होमवर्क असाइनमेंट होगा वो स्कूल वेबसाइट एडक्वार्क और व्हाट्सएप पर 12 o'clock अपलोड होगा. ओके, सो दैट्स इट. रीड द चैप्टर अगेन.